साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। देखिए, ट्रंप 2.0, मोदी 3.0 आज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुद्दा है ये। ठीक है, हमने देखा किस तरीके से यूएसए में प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप सरकार में चुनकर आते हैं और जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि ट्रंप 2.0 मीन्स फॉर इंडिया। व्हाट ट्रंप 2.0 मीन्स फॉर इंडिया। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ट्रंप सरकार अब जो आएगी वो किस तरीके से इंडिया के लिए अपनी नीतियां बनाती है, इस चीज़ पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप हिंदुओं का खुलकर समर्थन करने वाले और इस्लामी कट्टरपंथ को उजागर करने वाले राष्ट्रपति रहे हैं। दुर्भाग्य से जो कमला हैरिस थी ना, वो एक अवसरवादी नेता रही। भले ही वो इंडियन मूल की थी, बट हमने किस तरीके से देखा इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो बांग्लादेश में हिंदुओं के अगेंस्ट वायलेशन हुए उसको उजागर किया गया, बट एक भी बार हमने कमला हैरिस को खुलकर ऐसा बयान देते हुए नहीं देखा। इवन शी इज़ हिंदू। तो यही है कि किस तरीके से अब डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां रहेंगी इंडिया के लिए, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अतीत में ट्रंप के साथ एक उत्पादक संबंध साझा किया था, उन्हें उनकी जीत पर बधाई देने वाले विश्व के पहले नेताओं में से रहे हैं। सितंबर की शुरुआत में यह सौहार्दपूर्ण, मतलब ये मोदी और ट्रंप की दोस्ती तब नजर आती है जब ट्रंप ने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। यह एक ऐसा इशारा था जो दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत तालमेल को रेखांकित करता है। ट्रंप की जीत पर शुरुआती उत्साह देखिए अब इस समय शांत होने लगा है। इसलिए अब ये समय आ गया है कि उन सूक्ष्म और महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहराई से और अधिक विश्लेषणात्मक नजर डालने का है, जो अमेरिका और भारत संबंधों और वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में आगे है। देखिए, अब बात कर लेते हैं हम ट्रंप 1.0 की। अभी मतलब जो ट्रंप का पिछला कार्यकाल रहा है वो कैसा था। ठीक है, देखिए, ट्रंप के अप्रत्याशित पिछले कार्यकाल को भारत अमेरिकी संबंधों के लिए फलदायी बताना दोनों देशों के बीच गतिशीलता को सही ढंग से दर्शाता है। जैसे जैसे ट्रंप अगले महीने में, मतलब कि अगर हम कहें कि जनवरी में शपथ लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं, दोनों देशों के भू राजनीतिक, भू आर्थिक, घरेलू परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव सामने आए हैं। अब ये बदलाव क्या है, इन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ट्रंप जिन्होंने खुद एक चुनौतीपूर्ण रास्ता तय किया है, क्योंकि ये जो इलेक्शन थे हमने देखा ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल इलेक्शन थे और इन इलेक्शन के बीच बिल्कुल भी तय नहीं हो पा रहा था कि कौन जीतेगा। मतलब कि कुछ न्यूज़ आर्टिकल तो ऐसे भी आए थे कि हिस्टोरिकल इलेक्शन बता दिए गए थे अमेरिकी सरकार में कि अब तक ऐसे इलेक्शन नहीं हुए हैं कि पहले ही तय हो जाता था कि कौन राष्ट्रपति बनने वाला है। बस ये इलेक्शन इतने थे, ऐसे थे कि इसमें एंड वक्त तक तय ही नहीं हो पा रहा था कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा। बट फाइनली हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति चुनकर आए। अब देखिए, इन्होंने खुद एक चुनौतीपूर्ण रास्ता तय किया है। अब शांति और स्थिरता पर केंद्रित नीति के ये हिमायती हैं। देखिए, पहले इन्होंने मतलब जब 1.0 था इनका, उस समय इन्होंने बहुत ऐसे बयान दिए जो बहुत ज़्यादा विवादित बयान थे। बट अब जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे यूएसए के अंदर, उस समय कैंपेनिंग के दौरान इन्होंने कहा था कि मैं आता हूँ तो मैं रूस, यूक्रेन और साथ में जो मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मैं उसको समाप्त कर दूंगा जल्द से जल्द। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप, मतलब ये फैक्टर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति फिर से बने हैं। अब देखिए, ये बात कर रहे हैं अब शांति की। देखो, युद्धों को समाप्त करने की उनकी शपथ ऐसे समय में आई है ना जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति गाजा से लेकर रूस यूक्रेन तक संघर्षों से भरी है। एक नेता और एक व्यक्ति के रूप में ट्रंप के दृष्टिकोण को समझना आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक है। वे अपने मूल्यों में दृढ़ अमेरिकी हैं, सब जानते हैं, और बाहरी दबावों के प्रति निडरता से प्रतिरोधी हैं। देखिए, बाहरी दबाव को ये बिल्कुल एकदम, ऐसे भी अमेरिका एक इतना ताकतवर देश है, उसके बाद ये बाहरी दबाव को तो बिल्कुल भी आने नहीं देते हैं। अब इनकी कूटनीतिक शैली एक व्यवसायी के रूप में उनकी पृष्ठभूमि में निहित है, क्योंकि ये एक व्यवसायी है, सबको पता है। और अपने पिछले कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत के साथ दृढ़ता से काम किया। मोदी की कूटनीतिक शैली और व्यक्तित्व में एक तालमेल दिखाई देता है। हमारे मोदी जी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, सभी उनकी शैली को जानते हैं। जहाँ जाते हैं वो एक दोस्ती की तरह मतलब हाथ बढ़ाते हैं, और ये काफ़ी हद तक अच्छा भी है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही दृढ़ता से काम किया है इंडिया के साथ। अब ये जो मोदी और ट्रंप का तालमेल है,
देखिए इस तालमेल के कारण अभूतपूर्व सैन्य और बहुपक्षीय सहयोग हुआ। मतलब पहले हमने देखा क्वाड के रूप में, ठीक है, क्वाड के रूप जो कि हमने क्वाड के माध्यम से देखा भी, क्वाड बना था उस समय, ठीक है। अभूतपूर्व सैन्य और बहुपक्षीय सहयोग हुआ, विशेष रूप से क्वाड के माध्यम से हमने देखा। व्यापार और विचारों के लिए एक बाजार के रूप में भारत की विशाल क्षमता को देखते हुए भारत और पीएम मोदी के साथ ट्रंप का जुड़ाव जारी रहने की संभावना है, ये सब बताया जा रहा है। भारतीय प्रवासियों ने ट्रंप की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ट्रंप उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं करेंगे। सैन्य बहुपक्षीय मंचों और पारंपरिक ऊर्जा में मजबूत सहयोग उनके कार्यकाल से जारी रहने की संभावना है। भले ही जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और व्यापार जैसे मुद्दे बाइडेन प्रशासन के तहत महत्वपूर्ण क्षेत्र पीछे रह सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें हिंदू समुदाय और खालिस्तान की। देखिए मोदी 3.0 और ट्रंप 2.0 के बीच सुरक्षा सहयोग में मुख्य ध्यान खालिस्तान मुद्दे पर ट्रंप के रुख और हिंदू समुदाय के प्रति उनके समर्थन पर टिका रहेगा। हाल के महीनों में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की गलतियों ने इंडिया और कनाडा के बीच संकट इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि इंडिया को अपने राजदूतों को वापस बुलाना पड़ा। इस बीच उत्तरी अमेरिका और यूरोप में खालिस्तानी संगठित अपराध सिंडिकेट ने हिंदुओं पर अपने हमले और बढ़ाए हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने एक इंसिडेंट देखा किस तरीके से हिंदू मंदिर में घुसकर हिंदू डिवोटीज पर हमला किया जाता है खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा, और सरकारी अधिकारियों को लगातार मौत की धमकियां मिल रही हैं। अब देखिए साथियों, खालिस्तानी तत्वों पर लगाम लगाने में बाइडेन प्रशासन पूरी तरीके से अप्रभावी रहा है। अक्षमता या जानबूझकर की गई उपेक्षा के कारण यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि बाइडेन के कार्यकाल के दौरान खालिस्तान आंदोलन को काफ़ी ज़मीन और संरक्षण मिला है, जैसा कि हाई प्रोफाइल पन्नू मामले में देखा गया, ठीक है। इसके अलावा बांग्लादेश में यूनुस सरकार ने शेख हसीना सरकार को हटाने वाले तख्ता पलट का जश्न मनाते हुए खुले तौर पर इस्लामवादियों का समर्थन किया। क्लिंटन जैसे लोगों ने प्रमुख यूनुस सरकार का समर्थन किया, जिससे उसे अपने कार्यों को वैध बनाने और अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रमुख मंच मिला, ठीक है। अब देखिए इस संदर्भ में खालिस्तान और हिंदू सुरक्षा के बारे में ट्रंप की नीति और कार्य अमेरिका भारत सुरक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण निर्धारक होगा। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि मोदी का प्रशासन इन अस्थिरकारी ताकतों के खिलाफ एक मजबूत सहयोगी की तलाश कर रहा है, और ट्रंप कुछ इसी प्रकार के नेता हैं भी। क्योंकि देखिए इलेक्शन के दौरान मतलब जो कमला हैरिस थी उन्होंने तो हिंदुओं के लिए कोई भी बयान जारी नहीं किया था, बट इनके द्वारा कहा गया था हाउ ट्रम्प्स कंसर्न फॉर बांग्लादेशी हिंदूज शोज हिंदूज कम्युनिटी गेनिंग अ पॉलिटिकल वॉइस। तो देखिए ट्रंप इस प्रकार के नेता हैं और ये संभावना जताई जा रही है कि ट्रंप सहयोग करेंगे खालिस्तान और हिंदूज के मुद्दे पर। अब देखिए भारत की इष्टतम रणनीति अब आपसी लाभ के क्षेत्र को उजागर करना है, जैसे कि आतंकवाद का मुकाबला, ठीक है। और ये अंदाजा पूरी तरीके से लगाया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन जो ट्रंप 2.0 है वो मोदी 3.0 के साथ पूर्ण रूप से करेगा सहयोग, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।